तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली है इंटरनेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। आज मैं आपको इंटरनेट ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और बने रहना है, ठीक है। मस्त स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। और कल की अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कैसे कर सकते हैं पहले उसे मैंने बताया, और उसके लिए आपको कोडिंग की जरूरत है। अब मैंने उसमें कोडिंग, बिना कोडिंग के आप कैसे कर सकते हैं, चार्ट जीपीटी का यूज करके, एआई का यूज करके मैंने बता रखा है, तो उसे भी जरूर देख लेना, ठीक है। बहुत ही काम की वीडियो है, और आज का जो वीडियो है ये भी बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। तो आज हम इंटरनेट ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी सीखेंगे। अब सबसे पहले जो इंटरनेट ट्रेडिंग है उसको बेसिक जाना जरूरी होता है, ठीक है। फुल बेसिक्स का जो वीडियो हुआ है बटन पे लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। बट फिर भी मैं जो इधर जरूरत है इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इंटरनेट ट्रेडिंग मतलब होता है वन डे ट्रेडिंग, ठीक है। एक दिन में हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब सुबह 9:15 से लेके शाम को 3:30 तक, मतलब 3:30 तक मार्केट जब खुला रहता है, इस बीच, ठीक है, इस बीच जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। क्लियर है आपको, ठीक है। अब इंटरनेट ट्रेडिंग में हम सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक कर सकते हैं। क्या उसके बाद भी कर सकते हैं? नहीं, पहली बात तो नहीं। दूसरा डाउट लोगों को ये हो सकता है कि इंटरनेट ट्रेडिंग क्या एक ही दिन होता है, क्या हम उसे होल्ड करके नहीं रखते अगले दिन तक? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो एक ही दिन के अंदर करना होगा। लॉस होगा भी तो 3:30 लास्ट है, ठीक है। और प्रॉफिट होगा भी तो 3:30 लास्ट है। अगर आप नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेट ट्रेडिंग का मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए, इंट्रा ट्रेडिंग सुबह 9:15 में खुलता है, आपको क्लियर है। बंद कब होता है? 3:30 में, ठीक है। अब आपको जो ट्रेडिंग, जो मेन मार्जिन इंट्रा ट्रेडिंग में बेस्ट टाइमिंग्स है वो है 9:45 सुबह 10 बजे तक, ठीक है। ये इन टाइमिंग्स में आप देखिए, ठीक है। उस टाइम में क्योंकि स्टॉक्स ऊपर बढ़ रहे होते हैं या नीचे गिर रहे होते हैं, ठीक है, आप उस हिसाब से ट्रेड मार सकते हो, ठीक है। और जो 3:30 हो 3:25 तक आप सेल कर दीजिए, ठीक है। आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको लाइव स्ट्रैटेजी तो बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक्स है, जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरे को एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आप बोर मत होना, बिल्कुल बोर मत होना। अगर आप डायरेक्ट उधर जाते तो स्किप करके वीडियो जा सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी, ठीक है। आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी सबसे पहले। उसके बाद आपको स्टॉक्स ढूंढना होगा। स्टॉक्स ढूंढेंगे, उसके बाद आपका फंड्स कितना है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। बड़ी स्ट्रैटेजी में मैं रिसर्च के ऊपर उतना ध्यान नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अपने फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो लॉस है वो आप ट्रैक करते हो, ठीक है। अब इसमें आपका इंट्रा ट्रेडिंग में जो है ना वो ज्यादातर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस का, इसका बहुत ब्रेकआउट रेजिस्टेंस, आपने वीडियो देखा कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। बट ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रा ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपको एक दिन के अंदर ट्रेड करना है और आपको प्रॉफिट जनरेट करना। चलिए, ठीक है। अब हम स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी क्या है वो सीखते हैं। ध्यान से देखना, इधर से वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, आपका जो कैपिटल है आपके पास वो है 50,000 रुपीज, ठीक है। आपके पास 50,000 रुपए का कैपिटल है, क्लियर है आपको। अब आपको इसके अंदर, ठीक है, आप इंट्रा ट्रेडिंग करोगे और आप प्रॉफिट जनरेट करोगे मिनिमम 5,000 रुपीज। आप बोलोगे 50,000 लगा के सिर्फ 5,000? भाई 5,000 एक दिन में कमा पाओगे मुझे बताओ, ठीक है। तो यहाँ आप प्रॉफिट जनरेट करने वाले 5,000, ठीक है। 50,000 अब वो लगाना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए अब आपको, अगर आप तक ये स्ट्रेटेजी में जो बता रहा हूँ वो पता नहीं था तो आप लॉस कर रहे होते हैं 100%। बट मैं आप जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा इससे अगर आप करोगे तो आपका लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। ऑलमोस्ट आपको जो एक्यूरेसी देगा इस स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैं हर बार जो स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी भी बता देता हूँ, क्योंकि बाद में आप पछता हो ना, और बाद में ये ना कहो कि मैंने झूठ बोला है, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है वो 70% है, और 30% टाइम ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, 30% टाइम ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। 70% टाइम ये स्ट्रैटेजी 100% काम करती है। कैपिटल कितनी नीडेड है? 50,000। मतलब अब मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, अब आप 10,000 भी लगा सकते हैं, 5,000 भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जो आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है, 50,000 है, तो उसमें से आपको प्रॉफिट कितना जनरेट करना है? उसमें से आपको प्रॉफिट जनरेट करना है 5,000 रुपया, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है।
तो अब आप किसी को भी किसी स्टॉक्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आप डीमैट अकाउंट खोल के आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, ठीक है। अब बोलोगे भाई बात घुमा घुमा के बोल रहे हो, बात घुमा रहा नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ध्यान से, जो भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ध्यान से ट्रेड करो। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ। और एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको मार्जिन भी बहुत कम जरूरत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर आप अभी सिप्ला का प्राइस जाके देखोगे, ठीक है, तो सिप्ला का प्राइस, अगर आप इसका अभी प्राइस देखोगे तो इसकी प्राइस अभी है 965 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, 965 रुपीज़ के आसपास है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको देखिए, जैसे बेसिकली अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 965 इंटू 2 कितना हो गया, ठीक है, 1930 रुपीज़। इसमें आपको दो स्टॉक मिल रहे थे, दो शेयर मिल रहे थे। बट आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो 386.12 के आसपास में आपको दो स्टॉक मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास फंड्स कितने हैं, आपके पास फंड्स जो है, मतलब आप एक स्टॉक अगर गिनोगे तो उसका मतलब है आपको 194 रुपीज़ के आसपास पड़ रहा है, ठीक है। तो 50,000 आपके पास है और आप डिवाइड करोगे 194 ले लेते हैं हम, ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है, 250 से ज़्यादा ही मिलेंगे, 257 मिलेंगे। बट हम 250 ले रहे हैं कुछ, ठीक है, क्योंकि अगर चार्ज हो गया ऐसे कुछ, तो इसलिए हम 250 क्वांटिटी का लेंगे। तो 250 क्वांटिटी हमें कितने में मिल जाएगी, 250 का क्वांटिटी हमें मिल जाएगी ऑलमोस्ट 50,000 में। बट हमें टैक्सेस लगाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ 50,000 में हमारा मिल जाता है। वैसे तो ये 48,270 में मिल जाएगा, बट फिर भी मैं बाकियों का पूरा मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है इससे कम ही लग जाए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 50,000 आपके लग रहे। अब आपको प्रॉफिट जनरेट करना है इसके अंदर 5,000 रुपया। और एक बात बताता हूँ, आप सिर्फ 250 स्टॉक नहीं खरीद रहे, ठीक है, क्योंकि आपको, ठीक है, यहाँ और एक चीज़ मिल जाती है, उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, लेवरेज, ठीक है। क्या मिलती है, लेवरेज। आपको यहाँ खतरनाक लेवरेज मिलती है, बड़े बड़े कंपनी में आपको 5x की लेवरेज मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अगर आप 50,000 से इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 5x से करोगे मतलब 2,50,000 के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उस हिसाब से यहाँ गिना जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा और उसी हिसाब से आपका लॉस होगा। चलिए, अब तो मैंने पूरी बात घुमाई दी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल सा गूगल में आ जाओ और आपको सर्च करना है टॉप, अगर आप बाई कर रहे हो तो, अगर आप सेल कर रहे हो तो टॉप लूजर सर्च करेंगे, तो मैंने टॉप गेनर्स, ये तो यहाँ आ गया, एनएससी इंडिया का वेबसाइट आ जाएगा, इसमें क्लिक कर लो, ठीक है। अब ये देखिए टॉप 50 गेनर्स अथवा लूजर्स दोनों आपके सामने आ जाएंगे। आप गेनर सर्च करोगे तो भी आपके सामने लूजर्स आ जाएंगे। अगर आप यहाँ लूजर्स में क्लिक करोगे तो आपको लूजर्स आएंगे और अभी गेनर्स में, ठीक है। और एक बात, ये आपको कब करना है, ये सुबह 9 बजे जब 15 मिनट में मार्केट खुलता है तब आपको ओपन करना है और इन सबको नोट कर लेना है सुबह 9:15 में, ठीक है। और फिर आपको यहाँ 9:45 और 10 बजे ये आ जाना है और देखना है कौन सा स्टॉक नया ऐड हुआ है, ठीक है, अथवा कौन सा स्टॉक ज़्यादा ऊपर गया है। उस हिसाब से आपको उसमें ट्रेड लेना शुरू करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो और ऊपर बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, ये पावर ग्रिड का स्टॉक है जो अभी 4th नंबर पे है, ठीक है। तो ये आपने ये देखा, ये सुबह 9:15 में सेम ऐसे एज इट इज था। बट 9:45 जब आपने देखा तो पावर ग्रिड का जो स्टॉक था वो दूसरे नंबर पे आ गया। तो मतलब अब भी ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आप अपना ब्रेकआउट, ब्रेक इवन और आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसी प्रकार आप सेल करोगे तो लूजर्स में आ जाओ और टॉप लूजर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट ज़्यादातर आप निफ्टी 50 स्टॉक्स में करो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 स्टॉक्स में अगर आप करोगे तो आपको 50x का लेवरेज तो आराम से मिल ही जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। अब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको बोर हुआ होगा, बट वो सिखाना जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक्स है जो आपको स्ट्रैटेजी सिखाने के लिए मुझे बताना जरूरी है। तो धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।